महाराज जी, इस साल हमारे सरा क्षेत्र में आपकी आशीर्वाद, प्रेरणा और गुणायतन के सहयोग से एवं जैन संघ पुणे के विद्वान और स्वराज ट्रस्ट के स्वयंसेवकों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से दशलक्षण महापर्व मनाया गया है। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छा प्रभाव समाज में फैला है। अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा इन सभी भाइयों का जोरदार अभिनंदन करें। अभी महाराज जी ने कहा कि अहिंसा से जुड़ा, अहिंसा तो इनका मूल धर्म है। ये शराक हमारे ही अपने हैं, जो श्रावक का ही एक अपभ्रंश रूप है। और आज ये संपर्क और सानिध्य के अभाव में थोड़े दूर थे, लेकिन जैसे इन्हें बातें समझ में आई, ये आज बहुत आगे आ रहे हैं। ऐसे सैकड़ों युवा हैं जो आज जिन शासन की सेवा में तत्परता के साथ जुड़ने के लिए लगे हैं, जुटे हुए हैं। और ऐसे अनेक परिवार हैं जो जिन धर्म का विशुद्धतया पालन कर रहे हैं। हम ऐसी आशा और अपेक्षा रखते हैं कि ये और बढ़े। आप लोगों ने पूछा है, ये जो प्रभावना जगी है उसमें ऐसी निरंतरता कैसी बनी रहे। मैं यही कहूँगा, संपर्क बनाए रखो और समय समय पर इस तरह के उपक्रम चालू रखो। कार्यक्रम चलता रहेगा, संपर्क बना रहेगा, लोग सुनिश्चित लाभान्वित होंगे, जुड़ेंगे और बदलेंगे। गुरुदेव, आपके दर्शन से मेरा हृदय गदगद हो उठा है। अपनी शंका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। चैतन्य रहित द्रव्य पुद्गल कहलाता है। कर्म भी एक पुद्गल है, तो उसमें यह शक्ति कैसे जिसके अधीन हमारी आत्मा सांसारिक बंधनों में बंधी हुई है। कार्मान शरीर एक पुद्गल है, वह शरीर का एक अंग है। जब आत्मा शरीर त्याग कर अन्य अवस्था को प्राप्त होती है, तब कार्मान शरीर रूप बदलकर साथ में क्यों जाता है, कैसे जाता है? यह शरीर के साथ भस्म क्यों नहीं हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आपका सवाल विशुद्धतया दार्शनिक है और उत्तर की भी अपेक्षा रखता है। सबसे पहला जो पक्ष आपने रखा है, पुद्गल अचेतन है और कर्म भी पुद्गल है, इसलिए अचेतन। ये अचेतन पुद्गल चेतन आत्मा की शक्ति को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये बात सही है कि अचेतन और चेतन में बड़ा अंतर है, लेकिन ये हम आप सबके लिए अनुभव सिद्ध है कि अचेतन संसार दशा में चेतन पर व्यापक प्रभाव डालता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, शराब चेतन है या अचेतन? शराब, वाइन चेतन है या अचेतन? अचेतन है। उसका नशा बोतल पर चढ़ता है या पीने वाले पर? बोलो। पीने वाले पर। अचेतन शराब का चेतन शराबी पर असर क्यों? जब अचेतन शराब का चेतन प्राणी पर असर पड़ सकता है, तो अचेतन कर्म का संसारी प्राणी पर असर क्यों नहीं पड़ सकता? इसलिए ये कहना कि अचेतन का चेतन पर प्रभाव नहीं होता, सुसंगत नहीं। अचेतन चेतन को प्रभावित करता है और बुरी तरह प्रभावित करता है। आचार्यों ने तो लिखा है, का अपुब्बा दिसदी पुग्गल कम्मस ए ऋषि सत्ती केवल नान सहावो समप्यो तेन जीवन। पुद्गल कर्म की कैसी अपूर्व शक्ति दिखती है, जिसके कारण जीव का केवल ज्ञान स्वभाव नष्ट हो जाता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। दूसरा सवाल, कार्मन शरीर जो हमारे संस्कारों का शरीर है, जड़ है, पौद्गलिक है, मृत्यु के बाद वो शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता? बिल्कुल सही बात है। दरअसल हमारी मृत्यु हो तो शरीर नष्ट हो,
हमारी मृत्यु होती कहाँ है? हम तो केवल स्थूल शरीर का परिवर्तन करते हैं। लोक में जिसे मृत्यु कहा जाता है मृत्यु नहीं है, केवल देह परिवर्तन। और हम परिवर्तन ऊपर का करते, भीतर का करते। हमने वैसा कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो देह परिवर्तन की प्रक्रिया में केवल स्थूल देह परिवर्तित होता है, इसलिए एक देह छूटता है, नया देह उत्पन्न हो जाता है, और नए देह के निर्माण में भी सारी भूमिका इस कार्बन शरीर की होती है, जो हमारे संस्कारों का शरीर। जब तक ये कार्बन शरीर जीवित है तब तक संसार। जिस दिन इस कार्बन शरीर का अंत होगा उसी क्षण हमारी मृत्यु होगी, और हम उसे मृत्यु नहीं कहेंगे, हम मृत्युंजय बन जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से उतर जाए। वही निर्माण है जहां कार्बन शरीर का भी अंत है, सारे संस्कारों का क्षय, कर्म का विनाश ही कार्बन शरीर का विनाश। समझ गए? तो हमने उसको तो पुष्ट कर रखा है, तो नष्ट कैसे हो? मृत्यु केवल व्यवहार की बात है, यथार्थ में ना जहां हमारा जन्म है ना मरण। जिसे लोक में मरण कहते हैं वह केवल देहगत परिवर्तन।